हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा का अध्याय 11 और 12 और तुलसी देवी की स्तुति और आरती, जिसे कार्तिक मास या दामोदर मास में सुनने से श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से कथा का पूरा फल नहीं मिलता। और ये कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक मास की कथा को कार्तिक के महीने में सुन रहे सभी भक्तों और वैष्णवों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा, अध्याय 11 और 12। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी की नेत्र शक्ति से जन्मे बालक को जलंधर का नाम दिया और आगे चलकर जलंधर का विवाह देवी वृंदा से हुआ और असुर जलंधर असुर गुरु शुक्राचार्य की कृपा से असुरों का राजा बन गया। अब कार्तिक मास की कथा अध्याय 11 में बताया गया है कि एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी असुर गुरु शुक्राचार्य वहां आगमन करते हैं। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आधा देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम नमस्कार किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का शीश किसने विलय किया था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से निकले अमृत को उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का शीश विलय कर दिया। ऐसा उसने सूर्य और चंद्रमा के द्वारा बताए जाने पर किया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की तो सीमा ही नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया पूरा वृतांत बताया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वो जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्रदेव से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सभी रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वो दूत शीघ्र ही जलंधर के पास वापस लौट आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वो दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग करने आरंभ कर दिए। फिर तो सभी दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर से संग्राम करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता जलंधर से संग्राम करने चले। भयानक विध्वंस हुआ। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर लोगों को जीवित करते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से प्राण त्याग चुके देवता जी कैसे सकते हैं? जीवित करने वाले विद्या तो असुर गुरु शुक्राचार्य के पास है।
इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने की बात कह दी गई। ये सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर असुर गुरु शुक्राचार्य जी ने जलंधर से कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्दी ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर जलंधर ने समुद्र में डाल दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। उसमें इतनी शक्ति होना एक साधारण सी बात थी। तत्पश्चात ये सागर पुत्र जलंधर संग्राम भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणांचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वो भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि संग्राम को बंद कर दो, जलंधर को अब आप लोग नहीं जीत सकोगे, क्योंकि अब संजीवनी बूटी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। ये सुनकर देवता संग्राम में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत जलंधर निर्भय होकर अमरावती यानी इंद्र की राजधानी में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। नारद जी ने कहा तब इंद्र आदि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए विष्णु जी की स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुण सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय का त्याग कर दो, मैं इस संग्राम में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान हरि गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ, आपकी भक्त हूँ, तो मेरा भाई आपके द्वारा संग्राम में वध योग्य ना हो। इस पर विष्णु जी ने कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों उसे प्राण दंड नहीं दूंगा, परंतु संग्राम में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु संग्राम के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान विष्णु का संग्राम हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ देव के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर प्रहार कर दिया। इसी के साथ कार्तिक मास की कथा का अध्याय 11 और 12 समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। अब सुनिए कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती, जिसे सुने बिना कार्तिक मास की कथा पूरी नहीं मानी जाती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुद्र से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबली हे ग्राम्या, मैया सुरबली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम जग विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्मी आई देव्य भवन में, मैया आई देव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, मैया श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुद्र से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता।
तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण प्रिया वृंदावनेश्वरी श्री तुलसी महारानी की जय, श्री वृंदा महारानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे शेयर करें और ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।